लेकिन अभी देखिए उनको तेजस्वी यादव में, तेज प्रताप यादव में, राबड़ी देवी जी में, लालू यादव जी में, उन्हें लग रहा है कि वो जो यादव क्लैन है वो सबसे स्वच्छ है, पवित्र है, राजनीति का सबसे बड़ा प्रोदा है। और एक और चीज मैंने नोट करी, आपने भी नोट करी होगी, और इस पर मैं राय आपकी चाहता हूं कि तेजस्वी यादव आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे थे। क्या आपको लगता है तेजस्वी यादव असर्टिव होंगे इस बारी एज अ डिप्टी सीएम? भाई ये तो भविष्य ही बताएगा कि कौन कितना असर्टिव होगा, पर इतना जरूर है कि जैसे ही कोई असर्ट करने लग जाएगा तो मुख्यमंत्री जी को सफोकेशन और ह्यूमिलेटेड वो फील करने लग जाएंगे। तो अगर कोई असर्टिव होगा तो सबसे ज्यादा उसका ऐतराज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही होगा। तेजस्वी मेरे छोटे भाई हैं, बट मैं उनको इतना जरूर बोलूंगा, बी वेयर, सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहने की जरूरत है। मेरे साथ राजीव प्रताप रूडी भी है। चिराग, मेरे साथ बने रहिए। राजीव प्रताप रूडी जी, एक सवाल मेरा आपसे है। चिराग लोकसभा में आपके साथ ही हैं। मेरे साथ कुछ देर में लल्लन सिंह भी जुड़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं जेडीयू से पहली बार होगा कि लल्लन सिंह लाइव होंगे। मेरा प्रयास है वो जुड़ जाए हमारे साथ। अभी वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं जो मेरे पास जानकारी आ रही है। राजीव प्रताप रूडी जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वही हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस ताली बजा रही है, शिवसेना भी आज खुश है। आप डिजर्व करते थे ये, क्योंकि आपने भी यही किया था आरजेडी के साथ। देखिए, आप सवाल थोड़ा सा सवाल को हमेशा परिवर्तित करते हैं। ये हमने नहीं किया था, ये नीतीश कुमार जी ने 2017 में राष्ट्रीय जनता दल के साथ किया। वही नीतीश कुमार जी ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ किया। और जिन कारणों से वो वहाँ से निकल के आए वो सिद्धांतिक था। उन्होंने कहा कि अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मैं सिर्फ आपको स्मारित करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा था। और जब वो वहाँ से निकलने वाले थे 2017 में जी, उन्होंने कहा, उनका स्टेटमेंट है, जितना संभव है हमने वह काम करने की पूरी कोशिश की। 20 महीने पूरे हुए, लेकिन अब जो चीजें उभर कर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना संभव नहीं। अंतरात्मा की आवाज पर मैंने इस्तीफा दिया। तो इस बार जब वो गए तो जहां उनके अंतरात्मा ने कहा था कि यहां से छोड़ के चलो, आज कौन सी अंतरात्मा ने उनको कहा कि यहां से फिर अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके पुराने उस व्यक्ति के पास पहुंच जाओ? चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि जीरो क्रेडिबिलिटी है अब नीतीश कुमार की। राजीव प्रताप रूडी जी, चिराग पासवान कह रहे हैं जीरो क्रेडिबिलिटी है नीतीश कुमार की। मैं चिराग पासवान जी के इंटरव्यू का पार्ट नहीं हूं, वो उनका मंतव्य है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 2020 में जब हम चुनाव में गए, जो मैंडेट हमारे पास आया उसमें नीतीश कुमार जी को मत कम आए, संख्या कम थी, फिर भी देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा कि आप ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने उस धर्म को निभाया। हम छोड़ के उनको नहीं गए हैं, वो हमें छोड़ के गए हैं। और शायद वो सैद्धांतिक रूप से जिन विषयों को उठाते रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे साथ वो बने थे, मेरा एक सवाल है, क्या आपको लगता है नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी जीरो है, जैसा आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं अब, जिस तरह से वो पलटी मार रहे हैं बार बार? नहीं, देखिए, क्रेडिबिलिटी का सवाल तो खड़ा होगा और ये सवाल अब उनसे चिपक जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से वो पलटते रहे 1994 में, जब वो लालू यादव जी को छोड़ करके उन्होंने जनता दल समता पार्टी बनाया, उसके बाद फिर बीजेपी के साथ 13-14 साल तक रहे, फिर वहां से छोड़ करके आरजेडी में गए, फिर आरजेडी से छोड़ करके बीजेपी में आए, फिर बीजेपी से छोड़ के आरजेडी में गए। सवाल तो उठेगा ही। बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के वाले से, बड़ी खबर आ रही है जेडीयू सूत्रों के वाले से, बड़ी भूमिका में दिखेंगे नीतीश कुमार आने वाले दिनों के अंदर। बहुत बड़ी भूमिका होगी नीतीश कुमार की देश की राजनीति के अंदर। सूत्रों के वाले से खबर आ रही है कि जो डिसीजन हुआ है अच्छा हुआ है, बड़ी भूमिका में दिखेंगे। और खबर यह भी आ रही है कुछ और नेता संपर्क में है। क्या बड़ा झटका दे रहे हैं नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को, यह अब सवाल खड़ा हो रहा है। क्या कोई बीजेपी का बड़ा नेता संपर्क में है नीतीश कुमार के? दैट्स द बिग स्टोरी राइट नाउ। नीतीश कुमार हैज प्लेड हिज कार्ड्स नाउ। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात होगी? मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं और मेरे साथ कुछ देर में लल्लन सिंह लाइव होंगे। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बिहार की कड़ी, इस समय लल्लन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। माधव आनंद, ये बड़ी भूमिका क्या होने वाली है? माधव आनंद, चिराग जी मैं आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड रुकिए आप। माधव आनंद, बड़ी भूमिका क्या हो सकती है? देखिए, बड़ी भूमिका, देखिए आज की जो घटना है वो आपको पता है कि हम लोगों ने एनडीए को छोड़ के महागठबंधन का जो है सो साथी बनने का निर्णय लिया है।
और बिहार के हितों को ध्यान में रखते हुए, देश के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया है। मैं व्यक्तिगत आरोप पे नहीं जाऊंगा क्योंकि चिराग जी भी मेरे अच्छे मित्र हैं और राजीव प्रताप रूडी जी तो बहुत सीनियर हैं, बहुत सम्मान है मेरे दिल में इनके लिए, इसलिए व्यक्तिगत चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंसेस थे, डिफरेंसेस के कारण हम लोग को एनडीए छोड़ना पड़ा और इन सारी बातों का जिक्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी करने का काम किया है। जिस तरह 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, जिस तरह के परिणाम आए, जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया जिसके कारण हम लोग की सीटें कम हुई, और बीजेपी के लोग जो कहते हैं कि सीट कम होने के बावजूद आपने आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, जी नहीं, ये तो सबका एक मत से हम लोगों ने कहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे जी चिराग का मैं रुक करता हूं, एक सेकंड चिराग पासवान का मैं रुक करता हूं। चिराग पासवान, 2020 में जो आप बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार के बड़े सपने हैं, वो बड़े सपने दिखाई दे रहे हैं, वो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, बड़ी भूमिका में होंगे नीतीश कुमार, क्या मायने हैं इसके? भाई ये एविडेंट है, ऑब्वियस है। ये तो अभी गवर्नर के पास भी नहीं गए थे, तब इनके संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका भी ट्वीट आया था कि देश आपका इंतजार कर रहा है। भैया बिहार आपका दशकों से इंतजार कर रहा है, बिहार को तो आपने अभी तक एड्रेस किया नहीं, बिहार की समस्याएं आपने पूरी की नहीं, इसका समाधान आपने ढूंढा नहीं, और वो ट्वीट कर रहे हैं कि देश आपका इंतजार कर रहा है। बड़ी भूमिका इनकी महत्वाकांक्षा है। लेकिन तो जेडीयू का आरोप है कि आपकी पर्सनल जेडीयू का आरोप है कि चिराग पासवान की पर्सनल खुंदक है नीतीश कुमार जी से। कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितनी बार मुख्यमंत्री मुझसे मिले हैं, मैं उनका जितना व्यक्तिगत सम्मान करता हूं, भाई मैंने आज तक, मुझे बता दीजिए, मैंने उनके ऊपर कोई एक व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप कुछ किया हो? आपने चुनाव में बोला था इनको जेल भेजेंगे, किया है, और आपने बोला था जब सरकार बनेगी हमारी गैर जेडीयू सरकार बनेगी तो हम इनको जेल भेजेंगे, आपने बोला था ये अपने चुनावी कॉन्फ्रेंस में। भाई अगर कहीं पे भ्रष्टाचार होगा तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं मानता हूं और हर बिहारी मानता है भाई, आप अगर बिहार चले जाएं, जितना 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ है, जी। नल जल योजना के नाम पे जितना भ्रष्टाचार हुआ है, अगर भ्रष्टाचार में कोई आरोपी होगा, दोषी होगा, तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चिराग पासवान हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी मुझे पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं माधव आनंद आपकी बात आता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी भी मेरे साथ है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। माधव आनंद, मेरा पॉइंट ये है, आपसे सीधा सवाल है, ये बड़ी भूमिका क्या है और ये दिव्य ज्ञान आपको कब हुआ कि बीजेपी आपके हितों की रक्षा नहीं कर रही है? परसों तक रक्षा कर रही थी, आज रक्षा नहीं कर रही है। अमिश देवगन जी, आप जानते हैं कि मैं अगर कुछ भी कहता हूं तो अपनी बात को बड़ी स्पष्टता के साथ रखने की कोशिश करता हूं। जब कोई गठबंधन बनता है या गठबंधन बिगड़ता है तो ऐसा नहीं होता है कि अचानक से कोई घटना घटी और गठबंधन टूट गया और नया गठबंधन बन गया। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं और एक लंबा जो है सो अंतराल जैसो इसके लिए होता है। देखिए, अब बीजेपी के साथ जो है सो बहुत सारे मुद्दे को लेकर हम लोग के डिफरेंसेस थे। आप अगर गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म का पालन अगर बीजेपी के तरफ से नहीं हो रहा है तो क्या यह उचित है? हम लोगों ने तो कहा कि जिस तरह हम लोगों को एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत हम लोगों को ह्यूमिलिएट किया गया, इंसल्ट किया गया, हम लोग की सीटें कम हुई, एक नया मॉडल प्रयोग किया गया। देखिए, अब अमीश जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप तो जो भी कुछ भी बोलते हैं आप रिसर्च करके आते हैं। आपको भी पता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आदरणीय चिराग जी, जो गठबंधन के पार्ट नहीं थे, एक तरफ कहते थे कि बीजेपी के उम्मीदवार का मैं समर्थन करूंगा और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार का विरोध करूंगा, और बीजेपी चुप्पी साधी रहती थी। तो क्या ऐसे गठबंधन में होता है क्या? सरकार बनाई, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। माधवानंद, उसके बाद तो आपने सरकार बनाई, मेरे साथ सुभाष भी जुड़ गई, उसके बाद तो आपने सरकार भी बनाई। एक सेकंड, मुझे राजीव प्रताप रूडी का जवाब लेना चाहिए। आप ह्यूमिलेट कर रहे थे, एम्बैरेस कर रहे थे राजीव प्रताप रूडी, नीतीश कुमार को बीजेपी एम्बैरेस कर रही थी। देखिए, ये बात एम्बैरेसमेंट की जो आ रही है, ह्यूमिलेट हो रहे थे, तो सबसे पहले अभी जो इन लोगों ने कहा कि एम्बैरेसमेंट हो रहा था, ह्यूमिलेट हो रहे थे, वो रामचंद्र प्रसाद सिंह, आरसीपी सिंह साहब को इन लोगों ने 1 वर्ष पहले सरकार में 2021 में जुलाई में शपथ दिलाया और 1 साल तक इंतजार करते रहे।